फिर वो बोली आई एम प्रेग्नेंट। वेलकम टू द शो। तो तो क्या ऑब्वियसली टिंडर, बम्बल ये सब तो यूज करते ही होगे। नहीं अब करते थे। फिर क्या देन ही वाज लाइक लिटिल बिट सोवर चलना है क्या? कोई मारेंगे तो हमको लिटिल बिट सोवर चलने, कपड़े देखो अपने। टेक्स्ट में पता चल जाता ना, तुम आधा दिन का बात करके चली गई डेट पे टट्टी खाना खाने के लिए। हाँ हल्का सा हाय हाउ आर यू पे स्वीट पर्सन मेरे को नहीं पता चल सकता। फिर बोलता आदमी लड़के लोग बोलती आदमी लोग चुप होता है। अच्छा लेडीज सावधान रहिएगा। नहीं दिस इज वाह, आदमी एफर्ट डाले तो लेडीज सावधान रहिएगा, कुछ नहीं करे तो घर में बैठा रहता है। वो लोग एक बड़े से कटोरी प्याला प्लेट किसी में भी सब कोई अपना अपना गाड़ी का चाबी रख दे रहा है, और फिर क्या हो रहा है हर कोई रैंडम एक गाड़ी का चाबी निकाल रहा है, और जिसके हाथ में जिसका गाड़ी का चाबी आया कि वाइफ उसके साथ फक ये उनको कौन समझाएगा, दे आर लाइक दैट ओनली। But you've given your whole 100% service that you had promised. That's not cool. I mean, knowing that the hospitality brand is so big and the bar you mentioned is so. उनके लिए पॉइंट इसकी तुम क्या कर लोगे? Welcome to Non-Stop Bakwas with RG. Where there is mufti, masala and a little bit of madness. Today we have someone whose humor is so savage कि आप हंस के शायद गिर भी सकते हो. He is a gaming maniac, content creator. Paras, welcome to the show. अच्छा Paras, so ये बताओ कि gaming और dating, what would you choose? गेमिंग, Dating क्यों नहीं यार? क्योंकि अभी का डेटिंग सिनेरियोस थोड़ा ज्यादा ही व्हाट डू से किलर सीन चल रहा है। किलर? मतलब ऐसा कैसा किलर है? कोई कहीं जा रहा है वापस ही नहीं आ रहा है। कहाँ चले जा रहे हैं लोग यार? हनीमून वाला सीन, लोग ड्रम्स में बंद हो जा रहे हैं। शादी का सीन तो खैर छोड़ ही दो, अब तो घर वाले भी बोलने लगे देख लो। तो मतलब कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा शादी करने का कोई सीन ही नहीं है? मन तो बहुत है, कल करवा दो। कल करवा दो, किससे करवाओ? कल कोई किसी से भी करवा दो अभी तो। अब कोई भी चलेगी? नहीं मतलब देखो ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ पहले तो वाइब मैच होना चाहिए। जो अभी थोड़े पुराने लोग में भी बोल सकते हैं बड़ा आया वाइब मैच करेगा। पहले के ज़माने में तो लोग बोलते थे चेहरा भी नहीं देखते थे, जो कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट वाला चीज़ है नहीं कि बिना चेहरा देखे कर लिए। तो हाँ, एंड सेकेंडली कि ये सब छोड़ो, कुछ मेरे को मजेदार बात बताओ इन द सेंस कि ऑब्वियसली टिंडर, बम्बल ये सब तो यूज करते ही होगे छोड़ दिया, अब करते थे। तो कुछ एक्सपीरियंस बता, कुछ मजेदार एक्सपीरियंस बता, एकदम चटपटी बात। चटपटी बात चटपटी बात देखो, टिंडर बम्बल से हम ज़्यादा डेट्स पे गए नहीं, हम बात करते थे। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं एक्चुअली पिंकी कसम का? सच्ची सब, पिंकी, मुन्नी, शीला सबकी कसम। हम एक्चुअली में हम गए नहीं है ज़्यादा डेट्स पे। हाँ बात मेरा होता था, बट दिन वो हमेशा बात होता था। उसके बाद ऑब्वियसली या तो सामने वाले का उतना वो बात करने का टेम्पो छूट जाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ही छूट जाता है। बिकॉज मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग ये डेटिंग ऐप्स इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो उस टाइम खाली रहते हैं। अगर किसी के फ़ोन में है भी तो वो अगर खाली बैठा है, बेगारी बैठा हुआ है, वो तभी उसको खुलता है, नहीं तो वो नहीं खुलता है। वैसे बात तो सही है, मैं भी बम्बल तभी यूज करती हूँ जब मैं बोर हो रही होती हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता। फिर तुम्हारा कोई किस्सा बताना। मेरा कोई चटपटा किस्सा तो हम एक बार बम्बल में किसी से मैच किए थे और उसने मुझसे पूछा कि चलो डेट पे चलते हैं, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। अब मेरी उससे बस आई थिंक आधे दिन की कॉन्वर्सेशन थी कि उसने बोला चलो डेट पे चलो, तो मैंने बोला ठीक है। करना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब कि जानना चाहिए पहले इंसान को और फिर ही जाना चाहिए। ठीक है। टर्न आउट टू बी अ हॉरिबल नाइटमेयर। नाइट, अच्छा नाइटमेयर। Nightmare. Reason being, he didn't pay the bill. Okay. ठीक है, which was a very big no-no. Why? You asked me out on a date. ठीक है। Okay. ठीक है। So if you are asking me out on a date, I think you should pay. Courtesy हो सकता Courtesy. है, but split भी हो सकता है। Yeah, or split. But he didn't pay the bill. हाँ, ये गलत है। या तो जाओ ही मत। Yeah, I mean. हम इसलिए पहले जाते नहीं थे। I was like, what the fuck? Why on this earth would you ask me out? At least have the courtesy to either split. है ना? If I'm asking someone out, I would rather choose to pay instead of asking him to pay. है ना? So A, he didn't pay. B, he came 40 minutes late and he was not even dressed up. नंगा आ गया था? मतलब
मतलब तुम बोली he was not even dressed up. he was not appropriately dressed. I mean, what the क्या पहना fuck? हुआ था वो? हम करते He was podcast. wearing tracks. ठीक है, और Tracks and normal shirt. कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग गए थे यहाँ पार्क स्ट्रीट में भाभी की हो. ठीक है, वहाँ के लिए तो Like seriously. कोई You कैफे to पे रहता तो समझ में one more experience I'll tell you. One guy, he'd hyped up so much that Ritika, he made a Google form. He literally made a Google form. Just he asked, okay, what do you like? Are you a fan of sunrise? Are you a fan of sunsets? Efforts. Do you like going out for lunch, brunch, 100 A, marks for B, efforts. C, D, everything. I तो went all crazy. कि यार first time कोई बंदा मतलब कि क्लाइंट बोला था गूगल फॉर्म बना, हम बोले नहीं. कोई बंदा इतना एफर्ट डाल रहा है कि वो गूगल फॉर्म्स बना करके पूछ रहा है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब वगैरह वगैरह. अब उसने मेरी सारी लाइक्स डिसलाइक्स भी बनाई. उसके बाद उसने एक पीडीएफ बनाया व्हिच वाज एन इनविटेशन जिसमें ही सेड दैट दिस द लोकेशन इज अ सरप्राइज फॉर यू. You have to wear something very comfortable. Don't wear heels. ABC and etc. Come by 3 o'clock near Park Street. I said okay. I got dressed up thinking that okay, it's going to be good because he asked me so much, so maybe he'll take me out somewhere. हील्स पहनी थी? नहीं पहनी थी. मैं कुछ कम्फी पहनी थी क्योंकि उसने बोला था. अब मैं पार्क स्ट्रीट के मेन मोड़ पे हूँ. वो बंदा he took me to a very shady cafe and for 2 seconds, actually not even 2 seconds, for 5 seconds I was shocked. He made me walk for 15 minutes. क्या चीज से आया था वो? पैदल आया था वो. कहीं कैसे तो भी आया होगा. उससे मुझे बारिश हो रही है, वो मुझे पैदल लेके जा रहा है उस जगह तो पे. रोमांटिक है ना? रोमांटिक है. बारिश से घंटा आदमी लोग- धूप में बारिश हो रही है. हाँ, ये तो वेदर का प्रॉब्लम है. धूप में बारिश वो हो क्या रही है करेगा? और मैं तैयार होके आई हूँ. मुझे 15 मिनट पैदल चला रहा है. पैदल चलाने के बाद उसने मुझे कोई तो भी गली खोपचे में ले जा करके कोई शेडी से कैफे में कुछ तो भी कैफे था, मुझे नाम ही नहीं याद है, उधर लेके गया. वो उधर का खाना इतना टट्टी और उधर का मतलब कि कुछ ये भी. वो मदर वाला कैफे था क्या? Ambience. मदरलैंड टाइप कुछ सीधा जाके अंदर राइट लेते हैं, फिर एक गली टाइप से I- कोवर्किंग स्पेस टाइप से है. नहीं कोवर्किंग White नहीं. अरे है. दैट इज तो स्टिल नाइस. दैट्स अ वेरी नाइस कैफे. वो पता नहीं इतने गंदे से कैफे लेके गया, मतलब कि कोई कुछ तो भी था. मैंने बोला भाई दिस इज द वर्स्ट डेट आई हैव एवर बीन टू. और माय रिएक्शन वाज कि वो तो तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से भाई लेके गया था तुमने ना. इतनी एफर्ट डाली यार. हाँ, तो तुमने उसी के इतना हिसाब कुछ से तो वो लेके पूछा गया. एंड तुम्हारा आंसर क्या क्या था? वो तो उसके हिसाब से आई लेके गया सेड ना. सनसेट. आई You said सेड rain, बारिश पसंद है. बारिश में धूप था, बारिश हो रहा था. चलो टिक मार्क. that's sick. ठीक है, एक टिक मार्क हो गया. फिर why on this earth would you make so much of effort when like you want to throw me to some rubbish cafe? कौन सा खाना? कहाँ तुम लोग खाने में क्या खाया था? लाया था? He ordered pizza ठीक है. which was shit as fuck and a cold coffee which was not even worth calling cold coffee. It was चीनी दूध. I lost my shit. फिर क्या? Then he was like little bit sober चलना है क्या? कौन ही मारेंगे तुमको little bit sober चलने. कपड़े देखो अपने. हाँ, I'm not a judgmental person. Like हाँ मैं थोड़ा जज करती हूँ नहीं. but मैं in general ऐसे जज नहीं करती. but भाई थोड़ा तो इंसान बन के आओ यार. मतलब थोड़ा इंसान तो बनना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी ना ऐसे भी कुछ भी पहन के आ जाओगे. वो भी डेट पे आ रहे हो यार. So that's me. You tell me yours. मेरा एक एक्सपीरियंस था wherein एक जन से हल्का सा बात हुआ था. हल्का मतलब क्या होता है? हाँ, हाय हेलो हाउ आर यू बस. बट देन उसका नाम वो बता दी थी क्योंकि वहाँ बम्बल में तो खाली एस लिखा हुआ रहता है. ठीक है, मतलब एस पी जे जो भी है. तो ठीक है, वो रिवील हो जाता है जो भी है. तो एस पी ए जी जो भी लिखा रहता है. तो हल्का सा बात हुआ था बट वो बहुत मतलब देखने में भी अच्छी लग रही थी. एंड शी वाज अ स्वीट पर्सन. हाय कैसे हेलो में नहीं पता? समझ में आया. अच्छा कैसे पता चला? वैसे हाय करके बोली क्या? तो फिर मेरा रिप्लाई नहीं जाता. तो वो क्या बोली अरे ऐसा? मतलब नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ था. सिर्फ हाय हाउ आर यू नहीं हुआ था. तुमने अभी बोला एक- हाय हेलो हाउ आर यू. मतलब एक नहीं सॉरी पूरा conversation अब तो मेरे क्लियर को याद स्टोरी नहीं है. बताओ यार. इतना ही है. तुमने हाय हाउ आर यू बोला. अरे मतलब थोड़ा सा स्वीट conversation पर्सन हुआ. कैसे पता चला पहले मेरे को वो बताओ. थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ था तो टेक्स्ट में पता चल जाता ना. तुम आधा दिन का बात करके चली गई डेट पे टट्टी खाना खाने के लिए. हाँ हल्का सा हाय हाउ आर यू पे स्वीट पर्सन मेरे को नहीं पता चल सकता. गजब बात है. फिर बोलता आदमी लोग लड़के लोग बोलती आदमी लोग वाह ये क्या बात हुआ. ठीक है अब हाँ, आगे तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ था. अब फिर उसके बाद 1-2 दिन वो बम्बल चला ही नहीं. तो मेरे को उसका नाम पता था लेकिन एस देखे तो मेरे को फेसबुक पे वो दिखी. एंड देन वहाँ पे उसका यूजर नेम था इंस्टा का. ठीक है, तो इंस्टा पे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिए थे विच शी एक्सेप्टेड. और हम हाय भेज दिए और हम साथ में ये भी भेज दिए दैट
आई जस्ट सॉ दैट ठीक है हमको तुम्हारा आईडी मिल गया था बहुत क्योंकि हम मुश्किल से खो LinkedIn- जाए तो हम फिर। LinkedIn से देख लिए थे। So if you're comfortable then we can talk forward. If you're not it's fine, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम भेज दिए थे क्योंकि हम obviously I'm not a creep so इसीलिए। She was like नहीं हाँ ठीक है वो तो हम अभी यूज नहीं कर रहे थे इसीलिए एंड हम एनी विच वेज 1-2 दिन में हटा ही देते हैं। ये तो खैर सभी बोलता है। तो फिर हम लोग अच्छा से बात किए, 1 हफ्ता के करीब बात किए हो गए। फिर हम उसको पूछे थे, फिर हम लोग सेक्टर 5 में आए थे एक जगह पे। कहाँ कल्ट? नहीं अब क्यों? बोले तो हम डिटेल्स तक हमको स्टोरी सुनना है ना। स्टोरी सुना मुझे रहे। ऐसे स्टोरी में घुसना पसंद है। ठीक है तो हमको पता है तुमको घुसना पसंद है, तुम स्टोरी सुनाओ। तो फिर बात हुआ था। अब शी वाज लाइक हाँ, तो फिर अपने मिले थे, उसके बाद बात हो रहा था बट वो थोड़ा बिजी रहती थी, विच इज फाइन, ठीक है उसका अपना काम वाम था, वो थोड़ा बिजी रहती थी। बट देन वहाँ पे मेरे से एक गलती हो गया क्या, हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बह गए? नहीं हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी मूव करने लग गए कि यार बात नहीं करी हो, ये नहीं हो, मतलब ऐसे नहीं बोले, हम उसको इस तरह से Anxious feel कर रहे हम थे। इस तरह से लिखे थे कि ठीक है मतलब इफ वी आर सीइंग अ फ्यूचर फॉरवर्ड देन फिर हम लोग का बात क्यों हो रहा है, व्हिच वाज लाइक हाँ ठीक है मेरा गलती था वो, व्हिच आई शुड नॉट हैव डन। हाँ, of course, तो creepy लग जाता है। क्रीपी नहीं मतलब हम थोड़ा सा ज्यादा ही उसको डरा हाँ, दिए होगे मे बी, हाँ। सो व्हिच आई शुड नॉट हैव डन। हाँ, तो ये कहानी, फिर उसका कभी रिप्लाई नहीं आया उसके बाद। तो तुमको घोस्ट कर देगा। कोई भी करता ठीक है, आई एग्री। बट आजकल मतलब कि ठीक है आजकल पर घोस्टिंग मतलब हम मेरा माइंड में ये था कि ठीक है अब सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि अब यार ये कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा, बिकॉज हम इतना देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, सब लड़की लोग का यही है, सामने वाला कुछ करता ही नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, एफर्ट नहीं डालता है। बट तुम जेन्युइनली सोचो कौन एफर्ट डालता है आज, कौन सा लड़का आजकल है या वही कौन सोच के हम लड़कियां थोड़ा सा हैं। ज्यादा वैसा हाँ, भावुक हो गए और हम मतलब वैसा बोल दे कि इफ यू आर सीइंग अ फ्यूचर फॉरवर्ड देन वी शुड एटलीस्ट टॉक अ लिटिल बिट मोर एंड ऐसा कुछ, तो व्हिच माइट हैव क्रीप्ड हर आउट, व्हिच वाज नॉट माय इंटेंशन। बट 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो पहले एफर्ट डालो तो प्रॉब्लम, नहीं डालो तो प्रॉब्लम। एफर्ट डालो तो यहाँ पे लोगों को तो लगता है मेरा कि गलती था। नहीं, हाँ, ये इन agree, जनरल हाँ। मैं बता रही हूँ, तेरी गलती के बारे में नहीं, बट इन जनरल जब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम, कोई लड़का जब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल देता है तो मेरी तो फट के हाथ में आ जाती है कि यार शिट अब मैं क्या करूँ, अब मैं तो मतलब एकदम लाइबल हो गई। और जब कोई नहीं डालता एफर्ट तो मुझे लगता है शिट यार ये तो एफर्ट ही नहीं डाल रहा। मैं क्योंकि कोई मिड पॉइंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है मुझे लगता है लोगों की। एक्चुअली हम मिलेनियम्स की ये सबसे बड़ी बीमारी है, हम लोग को ज्यादा मिलता है तो हम लोग डर जाते हैं, कम मिलता है तो हम लोग रोने लगते हैं। क्या चाहिए फिर तुमको, ऐसा गर्ल क्या चाहिए फिर? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। समझ में आ रहा सिंगल क्यों है? So Paras, tell me, if your love life was a video game, what would it be called? GTA or Call of Duty? And why? लव लाइफ कॉल ऑफ ड्यूटी, Why? बिकॉज उसमें लव है ही नहीं। Gajab. Okay, gaming or dating? Which one drains your battery faster? गेमिंग। Not dating? You think dating is easy? नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज हम अभी काफी टाइम से डेट किए नहीं है, बट हम गेमिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं तो इसलिए So you think gaming is a little draining than dating? मतलब अभी तो वही ड्रेन कर रहा है। आई एम नॉट अपोज टू डेटिंग, बट कोई ऐसे मिलनी चाहिए। Very sad. कोई ना कोई चाहिए प्यार करने बोलने वाले थे। वाला। So if you had to choose one, lag-free Wi-Fi or a loyal girlfriend, what Loyal would you girlfriend. choose? Wi-Fi नहीं चाहिए, गेमिंग कैसे करोगे? फिर गेमिंग का काम क्या? तो काम धंधा छोड़ दोगे तुम? नहीं वो चलता रहेगा। तो उसके लिए तो वाईफाई चाहिए ना, तुम अरे तो तो वो तो कंटेंट लॉयल क्रिएटर गर्लफ्रेंड है, हम हो। दोनों साथ तो में मिलकर लॉयल लगा लेंगे। गर्लफ्रेंड वाईफाई के साथ थोड़ी ना आएगी। नहीं, लगवा लेंगे फिर से, वाईफाई तो लग जाएगा, लॉयल गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? लॉयल गर्लफ्रेंड आई वुड से इज थोड़ा नेगेटिव टर्म। How is a loyal girlfriend a negative term? सो अगर लड़की अच्छी रहेगी तो लॉयल तो रहेगी। नहीं, If हर you are- अच्छी लड़की लॉयल नहीं रहती है। तुम्हारा नहीं कोई पता भी मेरे को, अच्छा लड़का और लड़की लॉयल नहीं रहते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा। नहीं, I've dated like great guys and They've I've just cheated. ended up हाँ, being so it means they were not that great. Again. नहीं मतलब मतलब, ऐसे how were they इंसान- great? इंसान के रूप में तो अच्छे थे। अच्छा। But maybe something got into them. What? It can be They maybe. already had something onto them. That is why the cheating happened. Yeah, but I think cheating, there are various reasons to Like cheat. what? I'm not justifying cheating, but I'm just saying that maybe उनमें वो emotional maturity नहीं थी उस समय, या maybe they were not. There is not even a small reason available कि cheating को वहाँ पे एक बोला जाए कि नहीं ठीक है ये बंदा अच्छा था लेकिन cheat कर गया, कोई बात नहीं। But just because वो cheat कर गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बंदा खराब था। इंसान तो वो तो भी अच्छा ही है ना।
वो चीट कर गया, हाँ, वो but उसका गलत बात है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो फिर हाँ, कुछ है so ही नहीं। maybe as a जब हम लोग इमोशनल अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो मे बी ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, हाँ। बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट जज हिम जस्ट बिकॉज़ ही चीटेड। मतलब हाँ, You can't पूरा judge, नहीं, 60-40 हाँ। बोल सकती हो। आई मीन तुम उसको ऐसे नहीं बोल सकते ये बेकार आदमी है, चीट किया है, मतलब नहीं, बट अगर अच्छा आदमी है, बट देन क्या पता वो उसके साथ अभी अच्छा मे करे, बी वो बाद में अपने बुरा कर ले। फ्रेंड्स के साथ अच्छा हो, मे बी अपने फैमिली के साथ अच्छा हो, सब मे बात बी सही है। अपने कलीग्स के साथ अच्छा हो, ये सब के साथ अच्छा हो, बट मे बी उसको नहीं पता है But कि बाद में वो उनके साथ भी तो कुछ गलत कर सकता है ना। गलत तो हम लोग जो चीट नहीं करते वो लोग भी करते हैं, तो हम लोग भी गलत हुए क्या? जैसे मैंने कभी चीट नहीं किया है, पर ऐसा हो ही जाता है बाय गलती से या कोई रीजन गलती से। से चीटिंग गलती से थोड़ी होता है। अनइंटेंशनली कुछ गलत हो ही जाता है ना। चीटिंग पे अगर बात करें, चीटिंग गलती से थोड़ी होता है। चीटिंग इज अ वेरी वेल थॉट हाँ। थिंग, ये दिमाग में आ चुका है, बीज बोया हुआ ही है दिमाग में, Right. तभी चीट होती है ना। बट उसका ये मतलब नहीं है कि इंसान ही पूरा गलत है। इंसान पूरा गलत नहीं हुआ, बट देन अगर हम 60-40 पकड़ रहे हैं, 60-40 भी नहीं, 55-45 पकड़ो कि 45 तो लड़का गलत है ही। नहीं, लड़का तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से ही इज वेरी रॉन्ग। मतलब कि अगर कोई मेरे को बोले कि इस इंसान को मुझे डेट करना है, करूँ या नहीं, आई मीन 100% इफ आई नो दैट ही इज चीटेड, यू शुड नॉट डेट Right. ही हर्ट एनीवन, यू शुड नॉट डेट देम। Right. बट मे बी इंसान के रूप में तो अच्छा ही हो ही सकता है वो, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर जज करो हो किसी को सकता है, ठीक है। तो हो ही सकता है। कल तुम चीट किया किसी पे फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम्हारा पूरा चरित्र ही खराब है। तो चरित्र खराब थोड़ी ना, मतलब कि नहीं, चरित्र खराब हुआ, चरित्र तो खराब हुआ, चरित्र खराब हुआ, बट तुम इंसान तो खराब नहीं हुआ। तुम इस एस्पेक्ट में खराब गलत है, बट तुम बाकी एस्पेक्ट्स में, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ योर कलीग्स एंड व्हाटएवर, हाँ। तुम किसी को भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सो या बट उसको भी अच्छे से ट्रीट करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। करता था, बट मे Point बी वही है। बात तो लोगों की कन्वीनियंस की होती है ना, कि जब वही। तक लोगों को कन्वीनियंस मिलता है सामने वाले से, तब तक सामने वाला भी दूसरे इंसान को सही से ट्रीट करता है। और जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं भाई अब मेरा मतलब तो डन है, अब मेरे को मजा नहीं आ रहा है, वहाँ पे लोग जो है ये सब हरकतें करते हैं जो बहुत गलत है। होना तो टेक्निकली ये चाहिए कि कंसिस्टेंट रहना इसलिए वो चाहिए। डेटिंग फेज कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, बीट बिफोर मैरिज, बीट आफ्टर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज तुम अरे मतलब तुम अरे गलत उसी के शिक्षा साथ- मत दो गाइस, ये सब मत सीखो। उसी बंदी को, उसी लड़की को, अपनी बेटर हाफ को, हाँ, ऐसे। अर्धांगिनी को, अर्धांगिनी को। और क्या रहना हाँ, चाहिए। so हाँ, टेक्निकली यू शुड कीप बिहारी में भी बोले, हाँ बोल। अपनी मौगी को। इट इज द करेक्ट टर्म बाय द वे, इट इज नॉट अ स्लैंग, इट इज द करेक्ट टर्म। बहुत खूब। उसको बहुत- डेट कर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए, 100% नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स मोर टॉक्सिक, डेटिंग एप्स और ऑनलाइन गेमिंग लॉबीज? मतलब ऑब्वियसली डेटिंग एप्स, मतलब ये पूरा क्वेश्चन है अगर गेमिंग और डेटिंग के साथ में जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव हमेशा वो डेटिंग पार्ट ही रहने वाला है। नहीं, बिकॉज अभी- अगेन आज का भी डेटिंग सिनेरियो वैसा ही है, यू कैन नॉट कंपेयर दैट, बिकॉज फॉर मैन फॉर गाइज गेमिंग एक अलग ही लेवल का थेरेपी है, करेक्ट। विच दे विल नो। जो लोग अच्छे से करता है वो लोग तो अच्छे से जानेगा। हाँ जो लोग रात में आके या तो PS5 खेल रहा है या फोन पे कुछ गेम्स खेल रहा है, BGMI खेल रहा है, हाँ वो लोग अपने ही वो लोग का मी टाइम हो गया, अपने बेटर हाफ के साथ टाइम स्पेंड करना, वो लोग के साथ घूमना फिरना, वो पूरा डिफरेंट चीज है। वो अगर साथ में गेमिंग करी तब तो सोने पे सुहागा, हाँ, वो अलग चीज है। वो तो मेरे किस्मत वाले ही तो बन गए बस एकदम। बाप रे, वो मतलब वो 16 नहीं, वो सोमवारी करते गया था, वो पैदा हुआ था हर सोमवार व्रत कर रहा था वो। तो वो चीज है। बट हाँ, गेमिंग वाला चीज फॉर मैन इट इज थेरेपी, हाँ कि वो 4 लोग अगर लॉबी में मिल रहे हैं, वो हाँ, लोग खेल रहे हैं या फिर हाँ, वो खुद से कुछ खेल रहा है, हाँ बिकॉज गेमिंग अगर ओपन वर्ल्ड खेल रहा है या कुछ खेल रहा है, वहाँ पे दे डू नॉट प्रिटेंड, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। फॉर एग्जांपल GTA ओनली, मतलब GTA तो सबको पता ही है क्या है नहीं है, तो GTA में भी दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ डेटिंग वाला चीज, बट देन चाहे वो कुछ भी हो, किसी पे गाड़ी चढ़ाना हो, गाड़ी ठोकना हो, प्लेन उड़ाना हो, कुछ लूटपाट करना हो, हाँ, मतलब कि वो पूरा वो लोग फ्री है। हाँ, वो पूरा फ्री हैंड है उन लोग के हाँ, लिए। हाँ। कॉल ऑफ ड्यूटी है, खाली मार धाड़, खाली गोली, सोल्जर है, हम हाँ। जो कर रहे हैं। हाँ तो ये सब चीज है। तो उसको तुम डेटिंग से ऐसे अगर कंपेयर करोगे तो डेटिंग विल ऑलवेज बी ऑन द बैक एंड पार्ट, एटलीस्ट नॉट फॉर पीपल हु आर नॉट इनटू गेमिंग, बिकॉज़ वो लोग डेटिंग को प्रेफरेंस देते हैं। बट भाई इन दिस जनरेशन ऑनेस्टली हम एनी डे पहले डेटिंग चूज करते, बट इन दिस जनरेशन डेटिंग हैज बिकम सो डिफिकल्ट, Right. इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि
कोई किसी को कमिट करने को मांग ही नहीं रहा है, मतलब कि सबको चाहिए दैट आई वांट टू गेट इनटू सीरियस रिलेशनशिप, बट किसी को सीरियस का एस तक नहीं चाहिए। तो एक चीज बताते, सॉरी। हाँ बता। 2-3 दिन पहले एक रील देखे थे, कोई एक तो आंटी थी, कोई मतलब या तो थेरेपिस्ट थी या कुछ तो थी, वो भी एक पॉडकास्ट में थी। वो बोल रही थी कि ये शहरों में, कलकत्ता में आई डोंट नो इफ होता है कि नहीं होता है, कलकत्ता, कोलकाता, कैलकाटा, एवरीबॉडी हमको सब पता है। सबका घटा है यहाँ पे, सबका। नहीं मतलब सबका एज इन कि हम सारा वर्ड्स बोल दिए। कोई कमेंट में लिख दे कैलकाटा होता है, कोलकाता होता है, तो इसीलिए सारा चीज। तो वो बोल रही थी कि मुंबई, बैंगलोर, ये सब सिटीज में चल रहा है वाइफ स्वैपिंग का सीन। ये तो इंसेन है, मैंने भी बहुत सुना है। हमको रील ऐसे देखना नहीं था, हम ऐसे बस करने ही वाले थे, थोड़ा सा ऊपर की, तो वो वाइफ स्वैपिंग बोले बहन ये क्या चल रहा है। ये तो हुक हो गया। हुक अच्छा रील का फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, वो जो हुक था स्टार्टिंग में बेस्ट। बोलिए वाइफ स्वैपिंग का सीन चल रहा है, हम बोले ये क्या चीज है। तो वो एक्सप्लेन की कि बिग शॉट पीपल, जो लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, वो लोग को पता है कोई टेंशन है नहीं, बीवी लोग को कोई टेंशन है नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं बड़े शहरों में कि वो लोग सब, अब बीवियों को पता है कि आदमी मर्द है, कोई इसका कुछ वो हिसाब किताब है नहीं और पैसा वाला है, तो ये चीट करेगा ही। तो नाउ दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। हाउ? पूरा ग्रुप जा रहा है, ठीक है, ऑर्जी करने नहीं, बट दिस इज अ रील यू सॉ, राइट? हाँ, जिस रील में ये बातें हो रही और वो बोल रही थी इट इज अ ट्रू स्टोरी। ओके। हाँ, दैट पूरा एक ग्रुप जा रहा है, समझो 4 कपल्स 5 कपल्स का, वो लोग कहीं भी जा रहा है तो वो लोग एक बड़े से कटोरी, प्याला, प्लेट, किसी में भी सब कोई अपना अपना गाड़ी का चाबी रख दे रहा है। और फिर क्या हो रहा है, हर कोई रैंडम एक गाड़ी का चाबी निकाल रहा है, और जिसके हाथ में जिसका गाड़ी का चाबी आया उसकी वाइफ उसके साथ जा रही है। हम बोले फक, जिसके हाथ में उसी का गाड़ी का चाबी आ गया उसका तो लॉस। हम बोले ये तो गलत बात हो गया। वो उठाएगा ही नहीं ना अपने गाड़ी का चाबी। अरे तो वो देख के थोड़ी उठा रहा है, तो क्या पट्टी बंधी हुई है? अरे मतलब ऐसे उठा लेगा, तो वो उसको अपने सब गाड़ी का अपना तो फील पता ही होता है ना। वर्स्ट के सिनारियो। उतना तो कोई अगर अपने गाड़ी का उठा लिया, until unless it's मतलब सागर, लॉस नहीं, बट देन चलो ठीक है। अगर सागर हुआ तो ही उसका किस्मत खराब हो सकता। जोक्स अपार्ट, हम बोले ये अलग ही सीन चल रहा है भाई। ये मतलब हम लोग के मम्मी पापा को पता चलेगा वो फ्लिप खा तो हो जाएंगे वो बोलेंगे छत पे चलो, हम बोले क्यों, बोले पहले तुमको धक्का देंगे फिर हम कूदेंगे। बोले यहाँ तुमको भी नहीं रहना है। बट ब्रो मतलब ऐसे खुश कैसे हो सकते हैं शादियों में जहाँ पे तुमको पता है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो स्पार्क खत्म हो गया है, वो उन लोग को अब कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। तो मतलब रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है? बचा है फॉर क्या? दोज हु वांट टू सेव इट। क्या सेव क्या मैं कि तुम लोग मतलब सी, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जैसे वो एक रील हो गया, बट देन मेरे को वैसे रील्स भी आते हैं जो एकदम कपल्स आर लाइक फुल एकदम लवी डवी एंड देन फुल अपने में घुसे हुए, फुल बॉलीवुड सॉन्ग्स पे वाइब कर रहे हैं। पर ये सब तो सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा भी होता है ना, मतलब कि मेजॉरिटी लोग नहीं, हम ऐसे बोल रहे थे मे बी मान लो आउट ऑफ 100% कपल्स हु आर पोस्टिंग सच लवी डवी शबी थिंग्स, उसमें से मे बी 40% आर एक्चुअली हैप्पी बट 60% आर स्टिल कंप्लेनिंग, बट दे जस्ट देयर ऑन सोशल मीडिया। हो सकता है दे जस्ट आउट देयर। हम लोग, अब ये स्टोरी भी तो मेरे को तभी पता चला जब हम वहां पे देखे, राइट। रियल लाइफ में हो सकता है कुछ और ज्यादा भयानक हो रहा होगा। हाँ, but it's very scary that people are pretending so much to be happy and to be together and to be guju, but when they both know that there's nothing left between both of them. हो गया अब तो वो तो मतलब अब क्या हो रहा है, ये जेनजी जो आ रहा है ये ज्यादा लवी डवी अब उनमें हो गया है। जो मिलेनियल्स भी छोड़ो, उसके ऊपर वाला जो जनरेशन है, अब मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं उसको, वो अल्फा। थैंक यू। वो जो जनरेशन है जैसे कि 1990 के पहले वाले या और पहले चले जाओ, बिकॉज ये सीन हो रहा है 40-50 ईयर्स ओल्ड में। हाँ। सो ये वो लोग में चल रहा है बूमर, ये वो लोग में चल रहा है। जेन अल्फा तो बाद वाला हुआ भाई। नहीं, जेनजी के बाद बूमर आता है। जेनजी के बाद बूमर आता है कि नहीं, जेनजी के बाद अल्फा आता है। वही तो बूमर मिलेनियल्स गलत बता दिया, तुम आगे का बता दिया। बूमर मिलेनियम्स जेनजी अल्फा, बूमर्स में चल रहा है। तो ये ज्यादा वो लोग में चल रहा है। मिलेनियम और जेनजी वाला फुल लवी डवी है, और मिलेनियम बोल रहा है ना सेक्स मिल रहा है ना प्यार मिल रहा है, कोई ना कोई चाहिए। सेक्स मांगने जा रहे हैं, बोलता है प्यार चाहिए, प्यार के लिए एफर्ट डाल रहा है, सामने वाला घोस्ट कर दे रहा है। बट एक्चुअली यही हो रहा है। तो बैठा है मिलेनियम अभी यहाँ पे 4 लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग चारों बैठे हुए, हम लोग चारों मिलेनियम है, चारों सिंगल है भाई। तुम्हारा कोई है?
कोई है नहीं, तुम छोड़ो, तुम्हारा कोई इसका भी यही सीन चल रहा है। And काफी खतरनाक सीन है honestly, मतलब कि as much as we want to be in a relationship वही we बोल रहे हैं, cannot because trust issue भी हो काफी रहा है है। यार, मतलब कि ट्रस्ट इशू ओवरकम आदमी कर भी रहा है अगर कि चलो ठीक है टाइम एफर्ट दे देते कुछ दे देते, सामने वाला अपना नियत पे आ जाता है। हाँ लाइक लिटरली कि चलो हम एक बार के लिए एक ऐसा टाइम था जब मैंने बोला कि मैं अपने ट्रस्ट इशू ओवरकम करूंगी, मैं अपना जो मन में जो भय है रिलेशनशिप को लेके मैं वो सब हटाऊंगी, मैं इस रिलेशनशिप में फुल ऑन एफर्ट डालने वाली हूँ, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। इट वॉज नॉट वर्थ इट, लाइक जेन्युइनली नॉट वर्थ इट। मतलब तुमको तो पता ही है दिमाग का दही हो गया था। एक तो उस लड़के को मतलब कि एफर्ट का ई तक देना नहीं आता था, ऊपर से उसने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें चांद सितारे और सब कुछ लाके दूंगा, जबकि एक आलू भी नहीं ला पा रहा था वो। ब्लिंकिट करता है वो भी तो नहीं हो रहा था। वो फिर तो बंदा एफर्ट दे रहा था, वो तो शेडी जगह लेके जा रहा था, क्या ही अब बोलो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये बात सही बोला। तो वो बोला कि जो एफर्ट दे रहा था वो तो शेडी जगह लेके गया, कहीं तो सब चीज चाहिए। अरे तो मतलब ऐसा ये कहीं कौन तो- सा एफर्ट है यार। अरे तो वो शेडी जगह लेके गया, तुम उसको इतना बोलो कि मेरे को ये जगह नहीं पता। अब मैं तो मम्मी बनूं ना, मैं तो मम्मी बनने के लिए पैदा हुई हूँ कि मुझे किसी को मम्मी करना पड़ेगा क्या कि बेटा चाहिए? ये करो। बताया तो कोई- जा सकता है ना। नहीं बताया जा सकता है, मतलब obviously if you know me and if you spend time with me, you know like what kind of human I am, what kind of places I go to, and especially I don't mind going to these places. I mean I've been to Trinkas, I've been to Oli Pub, ये सब जगह जाके मजा ही आता है। मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ बैठो, दारू पियो, मजे करो। ट्रिंकास तो बहुत पुराना जगह है ना, बहुत मतलब, पुराने हाँ, लेजेंडरी यही एंड इट्स जगह वो तो। ऑसम। हम गए नहीं है कभी ऐसे। तुमको जाना चाहिए, मतलब कि अपने चलेंगे साथ में। हम गए थे अपने फ्रेंड के साथ, मजा आ गया। मतलब कि उधर का वाइब, उधर के गाने, मतलब कि पर जाना तो संडे आफ्टरनून को जाना, वरना लाइव म्यूजिक टाइप होता है ना, हाँ हम शाम देखते को तो stories। फिर वो गाना चलेगा, चुरा के दिल मेरा। अरे वो वाला क्या, वो लेडीज लोग जो पूरा रेड कलर का फ्लेयर में नहीं रहती नहीं है, नहीं उतना ऐसे इमेजिन मत करती है। करो। अरे हमको लगा वो बैंड रहता है पीछे, वो हाँ, बैंड वो रहता कौन है। सा तो वो गाना में है, पर आंटी साड़ी पहन के रहती है। साड़ी तो इंडिया कल्चर। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, तो ऐसा रहता है। ट्रिंकास इज गुड, बट कमिंग बैक, ट्रिंकास, ओली पब, ये सब जगह जाकर के कैलकाटा बार इज ऑल्सो कूल। तो ये सब जगह फ्रेंड्स लोग के साथ जाओ तो मजा भी आता है, चिल भी करो। पर डेट पे मुझे वहां नहीं जाना यार, और अगर जाना भी है तो मुझे इतना ओवर हाइप करके मुझे वहां मत लेके जाओ ना। मुझे बता दो, मैं वैसे ही मेंटली प्रिपेयर होके आऊंगी। ऐसे क्या रैंडमली इतना प्लानिंग करके हम सोच रहे हैं कि ठीक है तो मैं कोई ढंग का जगह लेके जाएगा एंड यू एंड अप टेकिंग मी टू सम random place. That's not right, no? Okay, behind all the gaming and content creation, tell us about your struggles. के बाद फिर हम शुरू किए थे अपना एक फ्रेंड के साथ नाइट लाइफ का चीज़। आई वॉज इन टू इवेंट्स, क्यूरेटिंग इवेंट्स लाइक डीजेज, गेटिंग ऑन डीजेज। बाहर से हम लोग टेक्नो गिग्स करवाते थे ज़्यादा, वो चीज़ किए। बट देन अगेन 2 महीना ठीक चल रहा था, बट देन नाइट लाइफ का सीन समझ में आ गया, बहुत टॉक्सिक है। चलता है, अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को जैसा लगा था कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी So है। how is it toxic? First, the people. 10% people are good, 90% are there to either backstab you or then वो सब मतलब पूरा फेक है। Like how? तुम्हारे मुंह पे कुछ और, they'll hang out with people who they are bitching every day and night। वो लोग अभी बोल रहे हो कि अरे ये बंदा तो ऐसा है, ये बंदी तो ऐसे, जैसे वो आएगा और भाई कैसा है, मतलब लाइक सगा बाप का भाई है वैसा। तो ये चलता है, ये अभी भी चलता है। लाइक अब पीपल विल अग्री टू इट ऑल्सो। लाइक अगर तुम जाके मिलोगे 10% पीपल दे आर जेन्युइन, दे आर नाइस। हाँ। मिल जाता है कुछ लोग वैसा तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो फिर सब फेक ही है, समझ में आ जाता है। तो कुछ टाइम चला, फिर वो हम छोड़ दिए थे। But how, like, sorry, but give me some details about how the nightlife. पेमेंट्स फंस जाते हैं सबसे पहला चीज, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी एज So वेल। you used to work with bars directly or how? डायरेक्टली Directly. हम लोग इवेंट्स करवाते थे। वी What वुड was गेट the अ, system like? I mean, explain the so whole system. if we are curating a event, either we get a percentage of the bar sales और a flat fee जो भी डील हुआ है उस पे। आर्टिस्ट का पैसा फिर वो नेगोशिएट होता था डिपेंडिंग कि ठीक है कौन कितना दे रहा है, 50-50 या 60-40 या पूरा हम लोग दे रहे हैं। उस बेसिस पे बार सेल्स का परसेंटेज नेगोशिएट होता था। सिंपल वे में बस यही है। हाँ, फिर तुम इवेंट क्यूरेट करो, वो तुमको जगह दे रहा है अपना करने के लिए।
तुम्हारा अपना गेस्ट लिस्ट रहेगा, मार्केटिंग पूरा तुम करो, प्रमोशंस पूरा तुम करो. So how is this whole thing toxic? Like, why did you leave it? Because as far as I know, it was going good. It was going. पेमेंट्स ना, तुम्हारा 2-3 महीना पेमेंट्स फंस जा रहा है, सामने वाला पेमेंट ही नहीं दे रहा है. So the bars were not giving you the payment, the promised payment. बार्स हो गया. देन फिर अगर तुम किसी और इवेंट कंपनी के साथ काम कर रहे हो, जो Yeah. अगर बड़ा इवेंट कंपनी है तुमसे, हाँ. सो अब वो तुमको एक और इसमें सीन चलता था प्रमोशंस का, हाँ. वेरिन इवेंट क्यूरेट कोई और कर रहा है, कोई बड़ा इवेंट कंपनी, You promote. यू गाइस आर हेल्पिंग इट प्रमोट एंड यू गाइस हैव अ फ्लैट फी. उसमें बार सेल्स का सीन नहीं रहता, उसमें टेबल्स पे मे बी परसेंटेज हो इफ यू आर सेलिंग आउट अ टेबल, बट देन एक फ्लैट फी रहता है. सो वो लोगों का आता ही नहीं था, कितना ही जगह का नहीं आया है. But give me something spicy, no? I mean, in the sense अच्छा that. ठीक है, हम एक जगह का नाम ही ले लेते ना, एम्बार. सो हम उसके बाद हम सोशल मीडिया का काम कर रहे थे, एज इन ग्राफिक्स बनवाना. आई हैड ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स अंडर माय पेरोल. सो हम एम्बार का काम कर रहे थे. Okay. हाँ, so, अभिषेक है, वो एम्बार टेक ओवर किया था दिसंबर में या नवंबर में, जब भी किया था, I don't know. उसके साथ फिर मेरे को मेरा एक फ्रेंड के थ्रू वो कनेक्ट करवाया, मेरा उसके साथ काम शुरू हुआ. 1 महीने का काम हुआ, पैसा आया. दूसरा महीना काम हुआ, सामने वाला पहले पूरा D&D, पैसा ही नहीं दिया, बोल दिया नहीं देगी. But why? उनका मन. But that's not cool. ये उनको कौन समझाएगा? They are like that only. Again. But you've given your whole 100% service that you had promised. हाँ, वो सारा तो अभी भी चैट्स पे है, सारा चीज है, सारा ग्राफिक्स है, अपलोडेड भी है. So they've uploaded the graphics, कुछ they've वही done है. everything, हाँ. but they've not made your payment. नहीं. एंड जब पूछा गया पेमेंट के लिए, so he was like कि तुम्हारे वजह से मेरा लॉस हो गया. अगेन I Like was who- helping. How are you responsible for the Exactly. sales? तो वो सामने वाला ना फोन उठाएगा ना कुछ. नाउ जो उनका जिसके अंडर आता है एम्बार, व्हाइट कैसल हॉस्पिटैलिटी, उसका जो ओनर है, जब उससे बात हुआ, ही वाज लाइक जो हायर किया उससे बात करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज हाउ दे स्कैम पीपल अगेन. But do people not realize that maybe a 20,000 or a 30,000, for example, a budget might be very small for them, which might not matter to them, but it ये might मैसेज हम उसको matter. बकायदा उसको मैसेज हम किए है, ये वाला सेंटेंस. But that's not cool. I mean, knowing that the hospitality brand is so big and the bar you mentioned is so. उनके लिए पॉइंट इसके तुम क्या कर लोगे? कुछ कर नहीं सकते. I mean, Exactly. बात तो ethics की होती हाँ, है. तो वो ऐसा बहुत लोगों के साथ करते होगे. I mean, I have worked They with. do not care about ethics. वो ऐसा बहुत लोगों के साथ करते होगे. It's- Maybe this is how they make money also. Like by Like saving थोड़ा- 20,000 or 30,000 rupees. Maybe. उनके लिए उनको ज्यादा जरूरत होगा. Even I've given this sentence to one of my client. Maybe आपको ज्यादा जरूरत होगा, आप ज्यादा रख लो. जरूरत होगा. हम तो इसीलिए हम तो नाम लेके, हम जगह का नाम, आदमी का नाम लेके बोल No, रहे हैं. but हम अभी that's- भी रैंडम कॉल करते हैं, नो रिस्पांस. That's a very sorry to say, but a loser behavior, like genuinely. तो हम एक और ब्रांड के साथ काम कर रहे थे. इट डिड नॉट वर्क आउट विद देम फॉर व्हाटसोएवर रीजंस. फ्लैम्बॉयंट के साथ पेमेंट्स पूरा क्लियर है उनका, अच्छे से, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. वो लोग पूछा भी नहीं कि ये किसका है, क्या है. हम अपने एंड से जस्टिफाई भी कर दिए थे कि ये इसका, ये एड्स का, ये उसका है. वो लोग तो पूछा भी नहीं था, पूरा पेमेंट क्लियर किया वो It's लोग. easy. For example, I worked with Eddie's Bar and Kitchen, which was in Sector 5. Now it's some other brand. Very easy to work with. I mean, so easy कि मेरा काम हो गया. I didn't have to ask for payments. खुद से पेमेंट हो जा रहा है, डिलीवरीज जा रही हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, अपलोड हो रहा है, पीपल आर हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड. सो इट वाज वेरी इजी टू वर्क विद पीपल लाइक देम. बट देन पीपल लाइक दीस who do not make the payment actually demotivates us, because अपना motivation वही end तो में बोल क्या है? अपना motivation वही end में बात है ना, पैसा ही है. पैसा ही है. एंड हम लोग के लिए 20-30 इज लाइक अ बिग थिंग, बिकॉज़ अगेन वो मेरे लिए 1-2 आदमी का सैलरी हो सकता है. Exactly. अपना तो बजट और प्लान बनता है ना कि यार लोग हायर होते हैं, सब वो नहीं होता दे रहा है. तो हम आगे नहीं दे पा रहे, फिर हम उसको ले ऑफ कर रहे तो अब सामने वाला बोल रहा है कि And हम it's उसके साथ गलत embarrassing. किए, It's embarrassing. कि हम उसके साथ गलत किए. 100%. बट हम मेरे पास है ही नहीं, हम उसको और कैसे दे दे. 100%. जितना बन सकता था दे पा रहे थे. But I get your point and I get, क्योंकि सैलरी भी टाइम पे देना है, काम भी डिलीवर करना है क्लाइंट्स को, अपने टीम को भी खुश रखना है. ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि भाई समझ ही नहीं आता कि इसको मैनेज कैसे करें. और ये बात क्लाइंट्स नहीं समझते हैं. क्लाइंट्स है nightlife में बहुत होता है. तो क्लाइंट्स है तो पेमेंट पोस्टपोन करते रहेंगे बोल कर कि अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, ये समझो वो समझो. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. इवन वी आर रनिंग बिजनेसेस. जेन्युइनली अपने पास सैलरीज पे कर, लोगों को लगता है कि ठीक है हो जाएगा मैनेज. ऐसे कैसे होगा यार? पापा का वैसा नहीं है पॉकेट में. और डिले समझ में आता है कि चलो थोड़ा सा डिले हो गया. हाँ, बट समझना Then- पड़ेगा कि डिले आल्सो हैज अ लिमिट. हाँ.
A delay cannot be a 3 months delay or a 2 months delay. It's okay for a 15 days delay. It's okay for a 1 month delay. That's also like worst case scenario 1 month. But every time a delay is a pain in the ass because you're working so hard. And यार वो लोग तो बिजनेस रन कर ही रहा है, उसके लिए तो वो एक वर्किंग कॉस्ट होना चाहिए. Exactly. वो रिकरिंग है उसके लिए, उसको वो पहले से लिख के रखना चाहिए अपने बुक्स में. Have you ever received this dialogue कि यार रिलेशन मत खराब करो यार, हम पेमेंट कर देंगे? वैसे मेरा जितना क्लाइंट्स था या तो पेमेंट आया ही नहीं तो आ गया. यार मैंने तो बहुत सुना है कि यार मुझे रिलेशन नहीं खराब करना है, हम पेमेंट कर देंगे. What do you mean by that? I mean रिलेशन खराब करने की बात तो हो ही रही है यहाँ पे. आपको समझना पड़ेगा बिजनेस है, पैसा चाहिए होता है वर्क करने के लिए, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट बैक्ड अप. If it was backed up, it was a different thing कि अच्छा ठीक है, somebody has तो लीगल चीज इन्वॉल्व है, उसको पैसा देना पड़ेगा. हाँ, एंड अगर बैकअप होती है कि ठीक है चलो मेरे पास इतना बैकअप है, किसी ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है, चलो मैं 1 महीना मैनेज कर सकती हूँ. बट हाउ कैन यू मैनेज इफ यू आर मैनेजिंग थिंग्स अलोन? दैट वेयर द टफ नाइट पार्ट लाइफ में ये बहुत होता है. मतलब अभी अनगिनत लोगों का पैसा बाकी होगा मार्केट में, बहुत. So which is why this is the main reason हाँ, why तो you events left. वाला, and then again people were also the main reason. बहुत फेक लोग हैं. And then So- what about the drinking and the So मतलब जब स्टार्ट किए थे इवेंट्स वाला चीज, आई वाज अ टीटोटलर. आई नेवर यूज्ड टू ड्रिंक. आई डू नॉट स्मोक एज वेल अभी भी. बट देन हाँ, दारू उस टाइम हम पीते ही नहीं थे. अभी तो चलो लिटिल तो उसका भी एक स्टोरी ये है. हम फर्स्ट टाइम गए थे आयरिश हाउस इसके साथ और एक और फ्रेंड था हम लोग का. दारू पीते नहीं थे. अब ये लोग दोनों बोला कि क्या आता है वहाँ वो ट्रैश कैन. trash can. बोला अरे ट्रैश कैन पियो, नींबू पानी मीठा मीठा है, बढ़िया ही लगेगा. हम बोले अरे भाई पागल, दारू तो पीना ही नहीं है मेरे को. दारू कैसे पी ले भाई? एक 26-27 साल का लौंडा बोल रहा है दारू ही नहीं पीता है. पहले सामने वाला शौक, भाई तो दारू ही नहीं पीता, ये कैसे झूठ बोल रहा है. हम बोले भाई सही में नहीं पीते. ये लोग के साथ भी हैंग आउट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ हम लोग सब ग्रुप में हैंग आउट कर रहे हैं. कोई सब दारू पी रहा, हम पी नहीं रहे. सब बोल रहा है अरे भाई तो 1 साल हो गया इसके साथ घूमते, सही में नहीं पीता है. तो ये लोग बोला पिला के रहेंगे. हम बोले चलो देखते ठीक है, बट ट्राई करते ट्रैश कैन. एक सिप लिए, जो मजा आया भाई कितना अच्छा लगा है वो ट्रैश कैन मेरे को कि एक मछली पानी में गई, टपाक. चपाक. हाँ भाई छपाक. इतना अच्छा लगा है मेरे को. हम आए थे लास्ट टू लास्ट सैटरडे कल्ट, और हमको नहीं पता हम घर कैसे पहुंचे. हम लोग पहुंचाए हैं. वो ट्रैश कैन इतना अच्छा लगा मेरे को. तुम ट्रैश कैन पी रहा था कि एलआईटी? नहीं. तुम कल्ट में तुम कल्ट नहीं, एलआईटी हम उसका बात कर रहे हैं. उधर तो तुम पी रहा था. लास्ट सैटरडे जब तुम कल्ट आया था, आई थिंक तुम LIT एलआईटी पी रहा था. LIT. भाई इसने इतनी एलआईटी नहीं, पी नहीं, इतना नहीं पिए थे हम. इतनी एलआईटी पी है, कोई रोक ही नहीं पा रहा इस लौंडे को. नहीं, ड्रिंक चलो. लिमिट में करो सब और कुछ नहीं. बट अभी व्हाट्स योर सीन एग्जैक्टली? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? So I'm full time into content creation. I have a lifestyle channel. So if you write Paras Game का YouTube पे तो वो आ जाएगा. And then I have a gaming channel as well. वो अभी सर्च बार में आएगा नहीं because algorithm उसको पुश नहीं करेगा. But then तुमको मेरा lifestyle में ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. I'll drop down the links अब अपना ही below. मार्केटिंग कर रहे हैं. हाँ, I'll drop down the links below. You can follow him if you want to. सब्सक्राइब. तो अभी बस ये दोनों चीज़ ही चल रहा है फुल टाइम. रात में आई स्ट्रीम BGMI थोड़ा ठीक खेलते हैं हम. तो हाँ वो स्ट्रीम ठीक खेलते हो? डिसेंट खेल लेते हैं. हाँ. तो वो एंड देन PC गेमिंग्स का गेम प्ले वीडियोस आते रहता है. चलो क्रेजी. अच्छा चलो फटाफट एक रैपिड फायर खेलते हैं. चलो. ठीक है. गेमिंग रिग और ड्रीम डेट? ड्रीम डेट. व्हाट्स योर ड्रीम डेट? विद द गेमिंग रिग. One rumor you've heard about yourself. वन रूमर दैट आई हर्ड अबाउट माय सेल्फ. ये रैपिड फायर कैसे होगा मतलब? जल्दी बताना है. एक तो रैंडम रूमर तुम कॉलेज में बहुत सुनते थे. अरे ये बंदा तो ये तो इसके साथ भी, इसका भी बॉयफ्रेंड है, इसका भी बॉयफ्रेंड है. हम खुश सिंगल आदमी, सबका बॉयफ्रेंड बैक. Okay, funniest DM you've ever received? फनीस्ट DM. अच्छा ये तो बहुत लोगों को आया होगा. हाय आई सॉ दिस वीडियो, इज दिस यू? और एक लिंक. So there's this guy on my Instagram who keeps DMing me that Ritika, you are so cute. I can do anything for you. हाँ क्या बात कर रही हो? ये तो फनी था. मारूंगी तुम्हें. फनी तो था ये. और जोक सुनाओ. और जोक सुनाओ. फनी तो था. बदतमीज. Okay, stream till 4 AM or long drive till sunrise?
लॉन्ग ड्राइव टिल सनराइज, सी ये ड्राइव सब करना आता है? हाँ ड्राइव करना आता है? थोड़ा थोड़ा, तभी तो सनराइज घर आने में टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे चला के आएंगे। सी पॉइंट इज कि यहाँ पे men, मतलब हम अपने लिए बोल रहे हैं, एंड men like me are actually craving for these kind of things. Yeah, even I कि am वो craving. ड्रीम डेट हुआ, वो लॉन्ग ड्राइव टिल सनराइज अब गाड़ी होगा। मजेदार तो होती है यार, Exactly. मतलब So कि we are actually craving to make more and more efforts till we get that right person. कौन and है we see ये that- एफर्ट्स डालने वाले लौंडे? ओके, कहाँ है वो जिस पे एफर्ट्स डाले लाडिया? पॉइंट तो वो है। जो भी है प्लीज इनसे कांटेक्ट कर लो। हाँ, ठीक है। नंबर भेज देंगे हम। वन कंटेंट क्रिएटर यू वुड लव टू कोलैब विद? कंटेंट क्रिएटर पूर्व झा। चलो कोलैब करते हैं आज। Jokes apart, again, one content creator you would love to collab. Okay. Okay, dating red flag, that's an instant no. ट्रीटिंग पीपल आउटसाइड, जो लोग अपने थोड़े से नीचे है, जैसे रोड में अगर कोई हो गया या कुछ हो गया, उनको थोड़ा सा भी रूडली बात करना। Fair. अच्छा ठीक है, ये वाला खत्म करो। नहीं बोल। सो आई हैव अ काइंड ऑफ अ ड्रीम बोल लो या फिर जो भी बोल लो, लाइक बहुत डाउन द लाइन जब पैसा वैसा हो गया, दो चीज़ करने का। एक, इसका हम पेज बना रखे बट उसमें कुछ है नहीं। एक एनजीओ, द नेम इज प्रोजेक्ट भारतीय, वेयर इट विल बी ऑल अबाउट काइंडनेस, जहाँ पे यू आर जस्ट काइंड टू पीपल, यू आर गोइंग टू प्लेसेस एंड गिविंग आउट काइंडनेस, बीट एनीबडी। बिकॉज हम एक बार ये चीज़ पढ़े भी थे दैट नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, यू डू नॉट नो व्हाट सामने वाला इज गोइंग थ्रू, राइट? Fair. सो तुम चाहे जो भी चीज़ से गुजर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर काइंड टू अदर्स। That's sweet. That's very sweet. एंड एक दूसरा चीज़, आई वांट टू ओपन एन ऑर्फनेज एंड एन ओल्ड एज होम साथ में, so that they get the love of children and then children get the love of parents and grandparents. That's kind of very grandparents. sweet. That's a So ये साथ very में। well thought. मुझे पैसा बहुत लगेगा इसलिए सब्सक्राइब। कर दो यार, कर दो। ठीक है। If your friends had to roast you in one line, what would they say? I cannot roast you because I am the one who roasts them. Which is true, ask her. काफी रोस्ट करता है यार। Gen Z word you secretly hate. Situationship Why? does not make any sense. But होता तो वही है ना? इसीलिए तो does not make any sense. Okay. Craziest pickup line you've used or heard? Pickup lines हम ऐसा यूज नहीं किया, हम सामने वाले को हाई लिख के भेजते Or हैं। you've heard? मेरे को कोई क्यों भेजेगा पिकअप लाइन? अरे heard मतलब हर्ड। heard. अच्छा, सुना हो किसी मेरे मुंह से वो एक तो कि जो- मैंने किसी के बारे में कुछ बोला हो या तुम्हारे उसने मुंह से किसी तो नहीं। अरे तेरे लिए नहीं गधे। नहीं, इन जनरल भी नहीं सुने। तुम्हारे मुझसे स्टोरी सब तो ऐसा ऐसा सुने हैं, पानी वाला वो वाला सुने। एक क्रेजी पिकअप लाइन तो दैट डिड यू गेट हर्ट व्हाइल यू लैंडेड हियर बिकॉज़ यू फेल फ्रॉम हेवन, ऐसा कुछ था ना। बहुत फालतू लगा था वो मेरे को। हाँ, If your life was a meme template, which one was it? एब्सोल्यूट सिनेमा Oh, crazy. और डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट डी विल्ड। सॉरी, एब्सोल्यूट सिनेमा डायरेक्टेड बाय रॉबर्ट डी विल्ड। Oh, crazy. तो पारस, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए और ये पूछना तो पड़ेगा ही। What is the most non-stop drama moment of your life? Gaming हो या dating हो that you will never ever forget in your life? नॉन स्टॉप ड्रामा थोड़ा ये कोई बड़ा ही ड्रामेटिक कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तुम्हारे साथ जो तुम कभी भूल ही नहीं सकता? अरे you tell us that one, no? That one. ठीक है, बहुत That- सारा है। मेरा सारा एक्सपीरियंसेस ड्रामेटिक ही होता है, कुछ कुछ ऑनलाइन भी दिखेगा कभी तो। ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, सो गेमिंग का तो कुछ नहीं था ऐसा। No, you tell us about your personal life. सो एक एक्सपीरियंस तो है कि हम चलो हिमाचल का बताते हैं। क्या जानना है तुमको? कौन सा वाला? गर्लफ्रेंड वाला। तो उसको थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। तो कॉलेज में आई वाज इन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ऐसा कुछ था। सेकंड ईयर में थे, सो आई हैड अ गर्लफ्रेंड। तो नाम तो छोड़ो, ठीक है। बट देन बाद में आई गॉट टू नो दैट शी चीटेड ऑन मी विथ हर बेस्ट फ्रेंड।
उस टाइम ही चल रहा था भाई, ये अभी का सीन नहीं है, 2015 से चल रहा है सब। तो ठीक है, कोई नहीं। सो फिर बाद में क्या हुआ था, एक बार अक्टूबर के अराउंड हम दुर्गा पूजा था, so हम घर गए हुए थे। So हम अभी वी हैड ब्रोकन अप, आई टोल्ड कि नहीं ठीक है, मतलब आई वाज फ्रॉम भागलपुर, स्मॉल टाउन इन बिहार, ठीक है। सो मेरे को ये सब चीज़ समझ नहीं आता था। इट इज़ ओके इफ आई किस माय बेस्ट, नॉट ओके, कुछ नहीं। तो अब मेरे को वो सब चीज़ समझ नहीं आता था। अपने लिए थोड़े थे एकदम ठेठ कि नहीं भाई, प्यार तो प्यार, और क्या, उसी टाइम प्यार मिल गया अपने को, तो अपने तो खुश। तो वो सब बाद में समझ में आया फिर। तो हम जब घर पे थे, कुछ टाइम से तो बात हो नहीं रहा था, अचानक से उसका कॉल आया। दिस वॉज 15th ऑफ अक्टूबर, आई रिमेंबर, बिकॉज मेरा बेस्ट फ्रेंड है एक शेखर, 16th को उसका बर्थडे था। सो 15th के रात को हम उसके घर जाने वाले थे। 15th को उसका कॉल आया, हाय पारस, हाय जो भी है। फिर वो बोली आई एम प्रेग्नेंट। एक बार फिर से बोलना, क्या बोली? बोली आई एम प्रेग्नेंट। भाई 20 साल का लौंडा, अच्छा लगेगा बाप बन रहा है। 20 साल का लौंडा तो जो खेलने कूदने का उम्र है, बच्चा खिलाएगा, बढ़िया नहीं लगेगा। हम शॉक, हम बोले फक, ओ बाप रे। हम भी हरामी तो है, शौक तो खाए लेकिन मजा भी आ रहा है। बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कोई बात तो नहीं। फिर हम अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किए, वो उसके साथ स्कूल में था। वो बोला कि ब्रो उतना स्ट्रेस मत लो, थोड़ा नीचे ही रहने दो उसको। बोला उतना स्ट्रेस मत लो, ये पहले भी एक बार ऐसा कर चुकी है स्कूल में ही। बोले अच्छा। बोले लेकिन स्ट्रेस लेने वाला चीज़ तो है। बोला क्यों? बोले बिकॉज यूज़ नहीं किया गया था, एवरीबडी ऑलवेज यूज व्हाइल डूइंग इट, प्लीज यूज। तो ये सीन हुआ था। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर हम बोले अब दुर्गा पूजा के बाद जब वापस जाएंगे तो फिगर आउट किया जाएगा, ठीक है। रात को हम शेखर के घर जाने वाले थे बर्थडे के लिए, केक लेके गए। बोला भाई बर्थडे गिफ्ट। हम बोले तुम चाचा बनने वाला है। बोला मतलब? बोले चाचा बनने वाला है भाई अब तुम। बोले क्या हुआ? उसको पूरा स्टोरी सुनाए। दोनों मस्त हंसे पहले तो, रोते रोते हम रोते रोते, वो नॉर्मल हंसा। ठीक है भाई, कोलकाता आ गए। तो फिर शी केम होम। उस टाइम शी वॉज स्टेइंग फॉर लाइक गुड 4-5 days। हम मस्त उसको पैम्पर कर रहे हैं, अपना बच्चा भाई करना पड़ेगा। अभी तक तो पता तो नहीं है, कुछ हो गया तो। फिर क्या हुआ, एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, उसका वो वॉशरूम गई हुई थी, मेरे को कुछ चाहिए था, उसके बैग में था, तो ठीक होता माथा नहीं लगाए। हम बैग खोल के देखे, वहाँ पे उसमें पैड्स थे। उतना तो मेरे को पीरियड्स का नॉलेज है, ठीक है, PCOD PCOS क्या करना पड़ता है पीरियड्स में, सब पता है, फुल ग्रीन फ्लैग। तो अपने आप को प्रमोट करने आएंगे यहाँ पे। तो अब मेरे को हम बोले बहन जो पैड्स रखा हुआ है, मतलब ऑब्वियसली बच्चा तो नहीं है, उतना पढ़े थे हम। अब वो फिर वापस आई, हम फिर बोले कि अरे तुम्हारा तो यहाँ पे पैड्स रखा हुआ है, तुम बोली प्रेग्नेंट। बोलते व्हाट? वही है कि मेरा यहाँ पसीना छूट रहा था, लेकिन आई वाज रिलीव्ड। लाइक आई सेड, माय लाइफ इज एब्सोल्यूट सिनेमा। But that was her answer. हाँ, वो हंसने लगी। लाइक ठीक है। फिर उस टाइम बोले कि मेरे को एक रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो अपने मिलते हैं। फिर बोली हाँ ठीक है। फिर अपने मिले नहीं, हम तो हाथ जोड़ लिए। Oh my God, that's nuts. I flipped. I ये हुआ था। literally flipped. वो हम हो जाते अगर कुछ हो जाता तो। अच्छा वो तुम बाप नहीं बना, बच्चा फ्लिप but करके ऐसे पीछे मार रहे होते हैं, रो क्यों नहीं रहा है? ये तो बहुत क्रेजी हो गया। बट पारस, ये एक था, है इंस्टेंसेस तो बहुत है, चलो ये वाला बता दिए। चलो ये बड़ा ही मजेदार बात इसने बताया है, हम लोग सबके लिए आई ओपनर है कि ना सब पे भरोसा करना है और हमेशा यूज करना। और हमेशा कॉन्डम्स यूज करने हैं दोस्तों। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, बिकॉज सावधान इंडिया, वी ऑल फाइट बैक, ठीक है। सो पारस, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपना इतना अच्छा ज्ञान हम लोग सबको बांटा है, कीमती वक्त। हमारे व्यूअर्स को बांटा है, जो पता नहीं अभी भी क्यों देख रहे हैं ये वीडियो, बट अगर देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। देख ही रहे हो तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और पारस के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। आई एम गोना टेक अ ब्रेक नाउ। बाय बाय।